अब नेक्स्ट टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अब नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसको हम बोलते हैं वोल्टेज भी बोलते हैं। वो क्या है? द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक बॉडी हमारे पास ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है। ए पे चार्ज +5 3 वोल्ट है और दूसरे पे चार्ज +3 वोल्ट है। तो नाम से भी पता लग रहा है डिफरेंस, डिफरेंस में दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस किसमें? पोटेंशियल में। इसका +5 है, इसका +3 है, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या कहा गया? ईच कूलम ऑफ चार्ज ऑन बॉडी ए हैज एन एनर्जी ऑफ 5 जूल। कहा गया ईच कूलम चार्ज ऑन बॉडी ए हैज एन एनर्जी ऑफ 5 जूल व्हाइल ईच कूलम ऑफ चार्ज ऑन बॉडी बी हैज एन एनर्जी ऑफ 3 जूल। यानी कि एक कूलम चार्ज करने को यहाँ पे 5 जूल एनर्जी दी गई है और इस बी में एक कूलम चार्ज करने के लिए 3 जूल एनर्जी दी गई है। सेकंड क्या किया हमने? अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। तो उस केस में क्या होगा? ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये हायर पोटेंशियल पे है। तो सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में चलो, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना? यस सर। हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई भी एटम ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो या कुछ भी ले लो, आप नोटिस करना जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो क्या होता है उसके चार्ज? कोई भी एटम है जब वो जैसे H2 को ब्रेक करो, H2O, H+ और O-, इसका मतलब क्या होता है कि H ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, O ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। am I right or wrong? यस सर, राइट सर। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस हो जाता है। प्लस हो तो जाता ए पे +5 वोल्ट है, इसका मतलब अगर मैं इसको रफली बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, मैं आइडियली बता रहा हूँ कि इसका मतलब अगर मैं एक +वोल्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन पे वजह से आया होगा सपोज, जो कि करेक्ट नहीं है बट आइडिया के लिए, तो +5 वोल्ट मतलब क्या होगा? इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और बी ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने 5 दिए हैं, इसने 3 दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ए पे कम हो गए हैं। am I right or wrong? राइट सर। तो इसका मतलब क्या है? बी पे देखो पोटेंशियल इसका लो है और इसका हाई है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, इस पे ज्यादा है। इसीलिए नीचे देखो फिगर में कि बी पे ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कनेक्शन, मतलब जैसे हमने रास्ता दिया इनके बीच बीच में, इलेक्ट्रॉन जो बी से स्टार्ट हुए ए में ट्रांसफर होने। ओके। और यस। इसको आप अपने कंसेप्ट से रिलेट करो, पढ़ा होगा कि अगर हाई करंट जो है वो हाई वोल्ट से लो वोल्ट में फ्लो करती है, तो करंट क्या होगा? ए से बी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो इसको ऐसे भी समझ लिया करो कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ फ्लो किए, तो इसका मतलब करंट कहाँ फ्लो करेगी? इन दिस डायरेक्शन। तो आपको पता ही है कि +5 वोल्ट से +3 वोल्ट की तरफ करंट जाएगी, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया है इफ टू बॉडीज आर ज्वाइंट थ्रू अ कंडक्टर, जो दिखाया गया यहाँ पे, देन इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए। When the two bodies attain the same potential, the flow of current stops। क्योंकि ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये जो है क्या बोलते हैं, जिस समय पोटेंशियल सेम हो जाएगा करंट विल स्टॉप। यानी कि इससे एक चीज समझ में आती है कि किसी भी वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करते हैं, कि करंट फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो है, वो कब फ्लो करते हैं? जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि जो हमने आज बात कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की, यही मेन है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज। कि वोल्टेज लगाओ भाई, हमें कुछ मोबाइल चार्ज करना है या कुछ करना है, तो वो क्या है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ध्यान रखना इस चीज को, ये आगे आगे और क्लियर होगा। हम जो बोलते हैं घर में वोल्टेज आ रहा है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। अगर मान लो दो टर्मिनल आपके लगे हुए हैं, जैसे सॉकेट में दो टर्मिनल होते हैं और दोनों में सेम पोटेंशियल है, 200 वोल्ट 220 और 220, तो करंट विल नॉट फ्लो। इट मींस इट इज अ मेन टर्म, और इसी को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यहाँ पे भी डेफिनेशन दी है बेसिकली, यहाँ पे भी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन और लीज इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके। डेफिनेशन क्या बनेगी? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा यदि 1 जूल वर्क इज डन
or least in transferring 1 coulomb of charge from one point to other point.